नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में शुरू हुए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत राजधानी रायपुर स्थित लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन टेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों, शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग ही विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। लोक भवन में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण युवाओं ने देखा। इसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण की शपथ ली। अभियान के अंतर्गत अगले 100 सप्ताह तक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, एनएसएस, एनसीसी, माय भारत युवा संगठन और अन्य युवा संगठनों के माध्यम से जागरूकता रैलियां, प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सोशल मीडिया अभियान और सामुदायिक संवाद जैसे आयोजन किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने और न्याय व्यवस्था को तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय डिजिटल न्याय कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नया आपराधिक कानून अपराधियों को सजा दिलाने में बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी, मोबाइल चैट और फॉरेंसिक जांच की मदद से अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सकता है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए 9 नए साइबर थाने भी शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि नए आपराधिक कानूनों को पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दौर में अपराधों की जांच में डिजिटल साक्ष्य सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट, डिजिटल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक जांच की मदद से अपराधियों तक पहुंचना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीसीटीएनएस से देश भर के थाने जुड़े हुए हैं, जिससे जांच प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनी है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि साइबर अपराध आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसे देखते हुए प्रदेश में 9 साइबर थानों की शुरुआत की गई है, ताकि साइबर अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीकों के बेहतर उपयोग से न्याय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो नए कानून देश में लागू हुए हैं, उनका त्वरित वो कानून लागू हों और जनता को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए गृह विभाग के द्वारा आज का ये कार्यशाला एक दिन का आयोजित है, जिसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी की उपस्थिति भी रही और इसमें गृह विभाग, विधि विभाग और भी विभागों के अधिकारी और जजेस भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। ये विभिन्न सत्रों में कार्यशाला चलेगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी जो नए कानून है, बीएनएस हैं, वो सुचारू रूप से यहाँ पर और चलेगा, तेजी से चलेगा। इसके लिए एक मील का पत्थर। गरियाबंद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर प्रशासनिक अराजकता, भय का माहौल और जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने सारंगढ़ में अनुसूचित वर्ग के 2 लोगों की हत्या का उल्लेख करते हुए सरकार को संवेदनहीन बताया। बैज ने कहा कि कांग्रेस ने 1 अगस्त से महंगी बिजली, स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ 2 माह का प्रदेशव्यापी जन जागरण अभियान शुरू किया है। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार ने 2.5 वर्षों में 5 बार बिजली दरों में वृद्धि की है और स्मार्ट मीटर के जरिए आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस ने 400 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की मांग करते हुए आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर बिजली कार्यालयों का घेराव, जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों तक पहुंचकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन जुटाएंगे।
लगातार बिजली का रेट बढ़ाया, छत्तीसगढ़ की आम जनता को महंगी बिजली दे रही है। दूसरा कि ये सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। तीसरा, बिजली बिल आफ योजना 400 यूनिट तक इस सरकार को लागू करना चाहिए। इन 3 मुद्दों को लेकर हम पूरे प्रदेश में 2 महीने तक हर घर में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, हितग्राही से फॉर्म भराएंगे, महंगी बिजली स्मार्ट मीटर बदलने। बालोद जिले के अर्जुनांदा में सड़क निर्माण के मुद्दे को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया। बीजेपी युवा मोर्चा के अर्जुनांदा मंडल अध्यक्ष नवीन राजपूत ने आरोप लगाया कि कॉलेज रोड के मुद्दे पर विधायक कंवर सिंह निषाद का पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद विधायक ने उन्हें फोन पर धमकी दी। नवीन राजपूत का दावा है कि उन्होंने कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग जिला बीजेपी नेतृत्व को उपलब्ध कराई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुनांदा में एकत्रित हुए और बीजेपी कार्यालय से विधायक निवास तक रैली निकालते हुए बस स्टैंड पर विधायक का पुतला दहन किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और 3 दिनों के भीतर मामले में कार्रवाई तथा विधायक की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल इस मामले में विधायक कंवर सिंह निषाद की ओर से सार्वजनिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि पुलिस को सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अर्जुनांदा मंडल के हमारे जो अध्यक्ष हैं नवीन राजपूत, उनको यहाँ के विधायक के द्वारा मोबाइल के माध्यम से देख लेने की और जान से मारने की धमकी दी, जैसे कि ऑडियो में सुना। अमर्यादित भाषा का उपयोग कंवर सिंह निषाद के द्वारा किया गया, जिनके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई गुलशन साहू जी और हमारे जिला के अध्यक्ष चेमन देशमुख के नेतृत्व में आज पूरे बालोद जिले से हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन किए। विधायक कंवर सिंह निषाद का यहाँ पर पुतला भी दहन किया गया। उसका जो आतंक, उनके जो भ्रष्टाचार की जो कारनामा और विधायक की नाकामी जो है ये क्षेत्र में दिख रही है, जो अपने नगर को नहीं संभाल पा रहा है, अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है कंवर सिंह निषाद, तो विधानसभा को क्या वो संभालेगा, उनको शर्म आना चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मा पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया।
नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी नरसिंह नेताम की करंट लगने से हुई मौत के 1 माह बाद भी परिजनों को मुआवजा नहीं मिलने का आरोप सामने आया है। परिजनों का कहना है कि 4 जुलाई को ग्राम कोंगेरा में बिजली सुधार कार्य के दौरान नरसिंह नेताम को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के खंभे पर चढ़ाकर काम कराया गया, जबकि मौके पर विभाग का लाइनमैन भी मौजूद था। इसी दौरान करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि घटना के बाद विभागीय अधिकारियों ने आर्थिक सहायता और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई सहायता नहीं मिल पाई है और न ही किसी अधिकारी ने परिवार की सुध ली है। मृतक अपने पीछे 3 बेटियों समेत परिवार छोड़ गए हैं, जिनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। परिजनों ने बिजली विभाग से तत्काल आर्थिक सहायता, परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था और घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा छोटा भाई है नरसिंह नेताम, विश्रामपुरी है। कौन से विभाग में? बिजली विभाग में। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ? मतलब करंट लगने से खत्म हो गया। अच्छा। वो भी कांकेर हॉस्पिटल में। अच्छा। लाए थे, वहीं खत्म हो गया। अच्छा। उसके बाद में यहाँ कोटल भट्टी लाया गया, नरसिंह नेताम के लाश ला। अच्छा। हाँ, तो विभाग मन भी आए रही, और विभाग मन आने के बाद में यहाँ बताई कि मतलब घटना तो घट गया है यार, कुछ राशि भी मिलेगा, 4 लाख तक कुछ राशि मिलेगा, और आप लोगों को मतलब आना जाना नहीं लगे, सारी चीज तो हम सब चीज हम कर देंगे। ये सारी चीज लगे। और आज मतलब नरसिंह के मौत मतलब 1 माह हो गया है, लेकिन आज तक कोई अधिकारी नहीं आते हैं, न आज तक वो राशि भी नहीं मिला थे। जी, मेरे चाचा विद्युत विभाग में काम करते थे, विश्रामपुरी। अच्छा जी। हाँ। और उनका कोंगेरा में करंट होने से करंट हो गया था। अच्छा। उसके बाद उनके विद्युत विभाग से उनके कर्मचारी से फोन मतलब जानकारी मिला कि कांकेर ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, आ जाओ करके। फिर हम यहाँ से निकल गए कोटल भट्टी से कांकेर की ओर। तो वहाँ पहुँचने तक एनसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ स्वामी आत्मानंद विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव समेत जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना और इसके बाद नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेते हुए सभी ने नशा मुक्ति की शपथ ली। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना है
कि नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं कि लोग नशे से दूरी बनाएं, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने शहर देश वासियों को सबको सुरक्षित रखें, नशे से दूरी बनाते हैं। देखिए अब नशा जो है अपने होटल हैं वहाँ पे शराब बिक रहे हैं, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन ने अपना कार्य कर रहे हैं, जा करके वहाँ पे चेक कर रहे हैं कहाँ पे नशा मिल रहा है, उनके थ्रू कार्रवाई किया जा रहा है। जो होटल वाले हैं उनके थ्रू कार्रवाई किया जा रहा है कि आप नशा जो दारू है उसे मत देखिए, इंजेक्शन है जो नशेली, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने एक युवक को पकड़ा हुआ है अपने मरीनगढ़ में, उसके साथ कार्रवाई किया जा रहा है। जो ये प्रोग्राम है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्देश्य से आज जो शुभारंभ हुआ है, हम सभी स्कूल कॉलेजों में इसके कैंपेन निरंतर चलाएंगे और अभी भी चल रहे हैं पुलिस विभाग के द्वारा। इसको पूरे जितने हमारे स्कूल है कॉलेजेस है सब में इसको चलाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ नशा मुक्ति केंद्र भी है, इसको भी थोड़ा और सुदृढ़ करेंगे ताकि जो इस उसमें चले जा चुके हैं उनको भी हम वापस दिखाएंगे। मोहल्ला नगर के वार्ड क्रमांक 1 स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर तेली टोला में श्रद्धा और भक्ति के साथ सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना की। सुंदरकांड का पाठ के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। कबीरधाम जिले के भोरमदेव थाना क्षेत्र के ग्राम चौरा में कई दिनों से लापता 28 वर्षीय चैतीबाई बैगा का शव जंगल में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला 26 जुलाई की सुबह घर से निकली थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाशी शुरू की। खोजबीन के दौरान घर से करीब 200 मीटर दूर जंगल में एक पेड़ पर महिला की साड़ी बंधी मिली, जिसके बाद पुलिस वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल के आसपास महिला के शव के अवशेष अलग अलग स्थानों पर बरामद हुए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर।